पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होता है आयत जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। पेरीमीटर होता है परिमाप, तो रेक्टेंगल का परिमाप 56 है। तो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? पेरीमीटर, पेरीमीटर को डिनोट करते हैं पी से, तो 56 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है वैल्यूज वो लिखते हैं कि किस वैल्यूज को हमें दिया हुआ है, किसकी वैल्यूज दी हुई है। देन इफ यदि इट्स लेंथ, इसकी लंबाई, किसकी लंबाई? इस रेक्टेंगल की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो लेंथ क्या हो गई? लेंथ को डिनोट करते हैं एल से, 24 सेंटीमीटर। देन तब व्हाट विल बी इट्स ब्रेथ, तो इसकी ब्रेथ चौड़ाई क्या होगी? ब्रेथ को डिनोट करते हैं बी से, तो बी हमारा क्या है? हमें निकालना है। तो हम निकालेंगे कैसे? हमें कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है? पेरीमीटर की, लेंथ और ब्रेथ। तो हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाना होगा। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल 2 into L plus B। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू क्या है? 56, तो लिखते 56, देन इक्वल टू ब्रैकेट L की वैल्यू क्या है? 24 एंड प्लस, उसके बाद B की वैल्यू हमें नहीं पता, तो B एज इट इज लिखेंगे। अब हमें B की वैल्यू निकालनी है। B की वैल्यू निकालने के लिए हमें B को अकेला छोड़ना होता है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो हमें क्या करना होगा? इस 2 को एलिमिनेट करना होगा। 2 एलिमिनेट कब होगा? तब यहाँ पे वैल्यू 1 आएगी। और 1 वैल्यू कैसे आएगी? हम 2 को किस नंबर से डिवाइड दे कि हमारी वैल्यू 1 आ जाए, तो किससे डिवाइड देंगे? 2 से। तो जब हम इधर 2 से डिवाइड दे रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हम 2 से डिवाइड देंगे। 56 अपॉन 2 इक्वल 2 अपॉन 2 ब्रैकेट 24 प्लस ब्रेथ। 2 से डिवाइड दिया तो कितना है 56 को? 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 1 आ गया। तो 28 इक्वल 24 प्लस बी। अब b की वैल्यू निकालने के लिए b को अकेला छोड़ना होगा, तो इधर से 24 को एलिमिनेट करना है, राइट हैंड साइड में 24 को एलिमिनेट करना है। जब हम 24 को एलिमिनेट करते हैं तो माइनस करना पड़ेगा 24 को, तो 24 हम लेफ्ट हैंड साइड में माइनस करेंगे। 24 माइनस 24 माइनस 24 प्लस b। तो 28 में से माइनस 24 गए 4, 4 में से 4 0, तो क्या बचा? b। तो हमारे पास ब्रेथ की वैल्यू क्या है? 4, तो b इज, लिखेंगे इट्स ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ पैरामीटर, यदि परिमाप ऑफ आई स्क्वायर, एक वर्ग का, इज 164 सेंटीमीटर है, देन तब फाइंड द लेंथ, क्या फाइंड करनी है? लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड, ईच साइड की, प्रत्येक साइड की हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो हमें क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया हुआ है 164 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमें? फाइंड क्या करना है? लेंथ। तो हमें क्या दिया हुआ है? स्क्वायर, और स्क्वायर की चारों साइड्स हमारी इक्वल होती है, तो क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल क्या होता है? 4 इंटू साइड। और हमें क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या दिया हुआ है? 164 सेंटीमीटर, तो 164 इक्वल 4। साइड हमें निकालनी है, तो क्या करेंगे? साइड को हमें
अकेला रखना होगा ना, देन इस 4 को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट कब होगा? तब हम इसको 4 से डिवाइड देंगे। अगर हम राइट हैंड साइड में 4 से डिवाइड देंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 से डिवाइड देना होगा। 164/4 इक्वल 4/4 साइड। 4 1 जा 4, 4 से डिवाइड दिया, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, तो हमारी साइड क्या आई? 41। तो हमारी लेंथ क्या आएगी? 41। द लेंथ of a square is 41 centimeter. Now question number 7. Perimeter परिमाप of a triangle एक त्रिभुज का is 97 centimeter 97 centimeter है. If यदि two of the sides triangle त्रिभुज की दो sides are 26 सेंटीमीटर है एंड दूसरी साइड 34 सेंटीमीटर है, देन तब what will be the length of the third side? तो हमारी थर्ड साइड की लेंथ क्या होगी? हम पहले ट्राइंगल बना लेते हैं और उसकी जो तीनों हमारी साइड्स होगी उसको डिनोट करेंगे हम ए बी सी। मानो हमें कि ए और बी हमें दी हुई है। ए क्या है? 26 सेंटीमीटर और बी क्या दी हुई है? 34 सेंटीमीटर और सी हमें निकालनी है। तो क्या है? क्या क्या हमें गिवन है? क्या गिवन है? कि पेरीमीटर गिवन है 97 एंड ए मैंने ले लिया। ए क्या है? 26 सेंटीमीटर एंड बी 34 सेंटीमीटर एंड सी हमें निकालना है। तो सी हमें निकालना है तो क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल? तीनों साइड सम ऑफ 3 साइड्स, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल की वैल्यू में कितनी दी हुई है? 97। 97 इक्वल ए की वैल्यू क्या है? 26 प्लस बी की वैल्यू क्या है? 34 प्लस सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सी एज इट इज। अब क्या करना है? 97 एज इट इज, इस सी को हमें अकेला करना है तभी तो हमारी वैल्यू निकलती है ना। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे 26 एंड 34 60 प्लस सी। अब हमें सी को तो अकेला रखना है तो क्या करेंगे? 60 को हमें क्या करना होगा? 0 बनाना होगा, एलिमिनेट करना होगा। अब हमें सी को अकेला रखना है। अब सी को अकेला रखेंगे तो हमें 60 को एलिमिनेट करना है। 60 को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करेंगे? 60 से माइनस कर देंगे। तो हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में 60 से माइनस करना है। 60 माइनस 60 प्लस सी। तब हम माइनस करते हैं तो क्या आएगा? 37 इक्वल टू 0 प्लस सी। तो सी की वैल्यू क्या आई हमारे? सी इक्वल 37। क्या लिखेंगे? द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड is 37 centimeter. Thank you.